मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। विशाल की शादी की शॉपिंग? नहीं, मंगनी की। फिलहाल पहले मंगनी कर रहे हैं। अभी कमाल का फोन आया था कि अभी से तैयारी कर लो। कैसी माँ है आप? आपको मेरी तकलीफ का जरा एहसास नहीं है। जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, आप उसकी शादी और मंगनी की शॉपिंग करती फिर रही हैं, साथ मुझे भी कह रही हैं कि मैं भी चलूं। वाकई आपका दिल इतना बड़ा है कि आपने अपनी बेटी का दुख माफ कर दिया। मैंने तुम दोनों को माँ बनकर पाला है। मुझे इशाल से इतना ही प्यार है जितना तुमसे। मुझे तुम्हारा भी दुख बांटना है और उसकी खुशी में भी शरीक होना है। मेरा क्या दुख बांट रही हैं आप? मुझे बोल रही हैं कि मैं इशाल की शादी की और मंगनी की शॉपिंग करूं, वो मंगनी जो मेरी होनी थी, ताकि कोई ये ना कहे कि मिनाल इशाल की खुशियों से जल रही है। रहने दे मामा। सच तो यह है कि आप अंकल के एहसानों का कर्ज उतार रही हैं। उन्होंने हमें पनाह दी, मुझे पाला, इसीलिए आप अपनी बेटी की झोली को वीरान करके उनकी बेटी की झोली में सारी खुशियां भर रही हैं। तुम पहले तो ऐसी बातें नहीं करती थी, क्यों सोचने लगी हो ऐसा? इसलिए कि इससे पहले ऐसा घाव भी नहीं खाया था मैंने। बेटा शुरू से ही इशाल को खुरम चाहता है। वो मुझे कई बार कह चुका है कि पहली बार उसने इशाल को प्रपोज किया था। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही? इशाल का कोई कसूर नहीं इस बार। मामा प्लीज इशाल की तरफदारी ना करें। देखो बेटा, आज उसकी मंगनी हो रही है, कल तुम्हारी हो जाएगी। और खुरम दुनिया का वाहिद मर्द नहीं है। मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा लड़का ढूंढ दूंगी। अपनी माँ से बदगुमान न हो और अपना मूड ठीक कर लो। जो हो गया उसे भूल जाओ। कितना आसान है ना आपके लिए ये सब कुछ मामा। जो हो गया भूल जाओ, कोई बात नहीं, होता है। जो बातें दिल पर नक्श हो जाती हैं ना, वो जिंदगी में कभी नहीं भुलाई जाती। और बात खुर्रम की नहीं है, इस बात से जुड़े मेरे एहसासात की है, मेरे जज्बात की है, जिसकी जरा भी परवाह नहीं की गई। तो क्या सारी जिंदगी उसके नाम पर बैठी रहोगी? कल को इन दोनों की शादी हो जाएगी, ये तो खुश खुर्रम रहेंगे। फिर तुम किसके लिए शोक करोगी? किसको दिखाओगी ये शोक? कुछ चीजें दुनियादारी दिखाने के लिए भी रखनी पड़ती है। मैं समझ रही हूँ, तुम्हारे लिए एक कड़ा इम्तिहान है। इशाल, खुर्रम, मेहताब, कमाल के सामने तुम भी साबित कदम रहो। मैंने ड्राइवर को कह दिया गाड़ी निकाल रहा है, तुम भी आ जाओ। मिनाल बेटा, मेहताब को भी साथ देना। क्या मतलब? आपने उनको भी बता दिया कि हम जा रहे हैं? हाँ बेटा बता दिया, वो तैयार बैठी होंगी। तुम हाँ दो, आ जाएंगी। क्या करती हैं ममा आप मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हैं। बेटा नॉर्मल हो जाओ, मूड ठीक करो। मिनाल, ये मेरे दोस्त हैं गजनफर। गजनफर ये मिनाल है, ये भी इसी घर में साथ ही रहती हैं। पैसे ले लिए मैंने, चलो। अब खुर्रम जा रहा है, पता नहीं तुम्हारी आंटी साथ जा न जाए। चलो। वाह यार, पाकिस्तान में अच्छा खासा सेटल हो गया। हाँ? अभी तूने मेरा सेटअप देखा ही नहीं है, देखेगा तो हैरान रह जाएगा। हाँ, इसका मतलब है कि पक्की पक्की सेटिंग कर ली है तूने। मगर यार मौज मस्ती लंदन में बेस्ट थी। क्यों भाई, यहाँ पे क्या लड़कियां लिफ्ट नहीं करा रही? हल्का ले रहा है तो अपने भाई को। यार यहाँ की लड़कियों का एक बहुत बड़ा इशू है, मतलब फौरन सीरियस हो जाती है, बात शादी तक पहुंच जाती है। वो जो फ्रेंडशिप का मजा होता है ना, वो सब किल हो जाता है। खुद तो फंसती ही फंसती हैं, दूसरों को भी फंसा देती है मुश्किल में। या खुरम, मेरी बात मान तो छोड़ दे ये सारे चक्कर।
किसी एक का होकर जी ले यार। क्या रखा ये फ्लर्ट वगैरह में? कहीं ऐसा ना हो कि तुझे अपनी ही सांसों से धोखे की बू आने लगे। धोखा मैं किसी को नहीं देता, मैं तो बस हुस्न की कदर करता हूँ, बस किसी का दिल नहीं तोड़ता। तू सुधरने वाला नहीं है। अच्छा यार, ये जो लड़की अभी मिली थी, कौन है ये? यहीं रहती। काफी अच्छी पर्सनैलिटी है उसकी। अच्छी है। यार एक बात कहूं, तुझे यहाँ वेल सेट देखकर मेरा भी दिल कर रहा है कि अपना कोई सेटअप वगैरह स्टार्ट करूं यहाँ पे। क्या कहता है? नेकी और पूछ पूछ, तू मेरा बिजनेस पार्टनर क्यों नहीं बन जाता? हाँ यार आइडिया बुरा नहीं है, बल्कि मैं तो खुद सोच रहा था कि इस सिलसिले में तुझसे बात करूं। तो हाथ मिला फिर। अच्छा यार, तूने अपनी रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं बताया। ना ही पूछ तो अच्छा है। कम से कम मिलवा तो सही यार। ये घर उसी का तो है, विशाल पाशा नाम है उसका। पाशा इंडस्ट्री की इकलौती वारिस है। इसका मतलब है अभी जिस लड़की को मैंने देखा है और जो यहीं पे रहती है, यही तो नहीं? अरे नहीं, ये कजन है उसकी। अरे तो यार तेरी साली हुई ना। सबसे तू बाज नहीं आएगा। एक्सक्यूज मी तानिया, तुम बिजी तो नहीं? बिल्कुल नहीं, आओ बैठो। बस ऑफिस से थोड़ी सी फाइल्स लाई थी, सोचा कि घर में ही काम कर लूंगी। तुम बताओ। ये बताओ कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? दिन पता ही नहीं चलता कब शुरू होता है और कब खत्म। काम इतना होता है ऑफिस में। अच्छी बात है। अच्छा तुम मुझे बताओ, तुमने अपनी जॉब क्यों छोड़ दी? बस ये 20,000 की सैलरी में इतनी ख्वारी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। अगर तुम कहो तो मैं अपने बॉस से बात करूं तुम्हारी जॉब के लिए। हाँ, अगर तुम्हारी तो अपनी नई जॉब है, अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं तुम्हें अपनी नौकरी स्टार्ट किए हुए। मगर बात करने में क्या हर्ज है? क्या पता भी वैकेंसी हो, और सबसे बड़ी बात तुम्हें एक्सपीरियंस्ड हो। हाँ तो करके देख लो बात। तुम देखना, तुम्हारी सैलरी कम से कम 40,000 होगी। अब तुम्हें ये कैसे पता कि मेरी सैलरी 40,000 के करीब होगी? अरे भाई, क्योंकि तुम एक्सपीरियंस्ड हो और मैं तो बिल्कुल फ्रेश गई थी ना वहाँ पे। अगर तुम्हें मुनासिब लगता है तो बिल्कुल करके देख लो, हो सकता है मेरी जॉब हो जाए, सैलरी का भी पता चल जाएगा। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं कल ही जाती हूँ और बॉस को तुम्हारी सीवी देती हूँ। शॉपिंग करके आ रही हो? मेरे एंगेजमेंट की? एंगेजमेंट तो तुम्हारी होने वाली थी ना? देखो अब मेरी हो रही है। पर हाथ उठाया था ना तुमने मुझ पे, यही हाथ था ना? मारा था ना तुमने मुझे? किसके लिए? खुर्रम के लिए। और तुमने क्या कहा था? मेरा होने वाला शौहर। अब वो मेरा है। खुर्रम अब मुकम्मल तौर पे मेरा। हाँ, जानती हो क्यों? क्योंकि विशाल पाशा नाम है मेरा। मैं जो चाहती हूं ना वो हासिल कर लेती हूँ, तो छीन लेती हूँ मैं। और छीनी हुई चीजों को अपना नहीं कहते, क्योंकि जिन चीजों को छीन कर हासिल किया जाता है वो कभी आपकी होती ही नहीं। अच्छा, अगर मैंने तुम्हें उसका ना होने दिया और उसको छीन लिया तुमसे, तो इसमें भी तो तुम्हारी ही नाअहली है ना मिनाल, कि तुम उसे रोक ना सकी अपने पास और कोई और ले उड़ा। तुम्हें अगर खुद पे इतना ही गुरूर है ना इशाल,
तो तुम इस मक्कारी के साथ और धोखे के साथ खुरम को मुझसे छीनने की कोशिश नहीं करती, बल्कि मुकाबला करती मेरा। और अगर इस मुकाबले में तुम जीत जाती तो यकीन जानो मैं खुरम को खुद तुम्हारे हवाले कर देती। मुकाबला करती मैं तुमसे? तुम जानती हो मिनाल, मुकाबला किसके साथ किया जाता है? वो जो बराबर के होते हैं। तुम्हारी औकात क्या है? कभी सोचा है तुमने अपने बारे में कि तुम हो क्या? तुम्हें हमने जगह दी है यहाँ, हमारे घर में रह रही हो तुम। और तुम अपना हाल तो देखो, जिससे तुम्हारी मंगनी होने वाली थी ना, उसी की मंगनी की तुम शॉपिंग कर रही हो। और उसकी मंगनी होने वाली है किससे? मुझसे। यकीन मानो तरस आता है तुम्हारी हालत पर ईशान। मैं तो तुमसे नफरत भी नहीं कर सकती, क्योंकि बचपन से मेरे कानों ने ये बात सुनी है कि तुम मेरी बहन हो, और बहनों से नफरत नहीं करता। बहन नहीं हो तुम मेरी। मैंने तुम्हें आज तक अपनी बहन नहीं समझा। मुसल्लत की गई हो तुम मुझ पे, मुसल्लत की गई हो। पता नहीं क्यों तुम और तुम्हारी माँ उठ के हमारे घर में आ गए, कब्जा कर लिया और मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया। शुक्र करो हिस्सा बांटा है, तुम्हारी तरह छीना नहीं है। छीना नहीं है? हाँ, तुम्हें लगता है तुमने मुझसे कुछ नहीं छीना? आज मैं तुम्हें बताती हूं कि छीनना किसे कहते हैं। छोटी थी ना जब मैं, तब तुम आई थी इस घर में, बस आ गई, कब्जा कर लिया मेरी हर चीज पे। सबसे बढ़कर मुझसे मेरे बाप की मोहब्बत छीन ली। मेरा बाप जो मुझे चाहता था, इशाल इशाल करता था, मुझे गोद में लेके फिरता था, तुम आ गई अचानक से उसकी गोद में। क्यों किया तुमने ऐसा? मेरे खिलौने छोटे, मेरे खिलौने तुमने ले लिए, हर चीज पे तुम्हारा कब्जा। इशाल, मिनाल तुम्हारी बहन है, मिनाल को भी वही कुछ मिलेगा जो तुम्हें मिलेगा। क्यों मिलेगा? तुम मेरी बहन तो नहीं हो, क्यों मिलेगा? घर मेरा है, मेरी है हर चीज, तुम्हें क्यों मिलेगा? और उससे भी बढ़कर ये, हमारे घर पे हर तरह से कब्जा कर लिया। आज हर चीज में सिर्फ मिनाल है। इशाल बुरी है, मिनाल अच्छी है। इशाल बदतमीज है, मिनाल बहुत प्यारी है, सबकी सुनती है। मुझे बदतमीज बना दिया तुमने, सिर्फ तुमने। मेरी बाप की नजरों में तुमने गिराया मुझे। और मेरी बात सुनो, ये तुमने क्या खुर्रम की रट लगा रखी है। खुर्रम ने पहले मुझे प्रपोज किया था, जब मैंने उसे इनकार किया तो उसकी माँ ने तुम्हें पसंद कर लिया, न जाने क्यों। मेरा है, मैंने छीना नहीं है उसे तुमसे, याद रखना। और मत आना अब मेरी जिंदगी में, हट जाओ। मिनाल नाश्ता करने के लिए नहीं आई? रात काफी लेट आए थे हम लोग, थकी हुई है, कह रही थी बाद में करूंगी। आप उसे कहें कि ऑफिस आना शुरू कर दे, घर में बैठे बैठे स्ट्रेस हो जाएगा उसे। जी, मैं बात करके देखती हूँ। मैं जानता हूँ मुझसे नाराज है, और होना भी चाहिए, लेकिन ये तो सोचे कि इसमें किसी का क्या कसूर है। अब आप तो जानती हैं कि मुझे ईशा से ज्यादा मिनाल अजीज है। भाई, आपको ये सब कहने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं मालूम, आपने दोनों में कभी फर्क नहीं रखा। अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं मिनाल की शादी ईशा से ज्यादा धूमधाम से करूं, बल्कि मैं सोचता हूं कि क्यों ना हम दोनों की शादी एक साथ कर दें। बस अल्लाह करे मिनाल के लिए अच्छा लड़का मिल जाए। मिनाल अभी ज़हनी तौर पे बहुत डिस्टर्ब्ड है, हो सकता है नए रिश्ते को जल्द कबूल न करे। हमें उसे वक्त देना चाहिए ताकि वो खुद को संभाल सके। क्या तो आप ठीक रही हैं। पहले हम इशाल की जिम्मेदारी से फारिग हो जाए, फिर मिनाल का सोचते हैं। पप्पू, मेरी एंगेजमेंट की शॉपिंग आपने की है? मैंने और मिनाल ने की है।
किसने कहा था आपसे? मैंने कहा था ईशान, क्योंकि तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं होता, ऐन वक्त पे दूसरों के सर पे सवार हो जाती। डैडी, कुछ भी कहने से पहले जाके आप वो शॉपिंग देखिए। इतनी घटिया चॉइस।